अब बेटा 98 लेक्चर पढ़ाना है, ठीक है। पूरक देखते हैं बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का, ठीक है। पूरक, पूरक किस लिए मिलाए जाते हैं? पहली बात तो बेटा इससे आयतन और भार, इससे आयतन और भार दोनों ही क्या हो जाता है? पूरक से बेटा आयतन मतलब वॉल्यूम तथा भार वेट, वॉल्यूम तथा वेट दोनों ही क्या हो जाते हैं? दोनों ही इंक्रीज हो जाते हैं, दोनों ही बढ़ जाते हैं, दोनों ही बढ़ जाते हैं, दोनों ही बढ़ जाते हैं। फिर इसमें क्या डाल देती हैं? रंग, सुगंध, सुगंध, सुगंधित पदार्थ, वो सभी चीज कहलाती हैं मिलके पूरक। मतलब वो वे भी इसे पूरा करते हैं, पूरक की तरह काम करते हैं इसका। साबुन में अगर ये ना हो तो कैसे बेटा हम किसी साबुन को यूज कर सकते हैं? रंग भी होना चाहिए, सुगंध भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब आते हैं पूरक के अंतर्गत। तो अब हमने ये देख लिया कि किसी भी साबुन को बनाने के लिए हमें 3 रॉ मटेरियल चाहिए। 3 अगर हमें कच्चे पदार्थ दे दी जाए तो हम साबुन बना लेंगे। वनस्पति तेल, वनस्पति तेल में हमें किसी भी वनस्पति का तेल चाहिए, चाहे मूंगफली का हो, चाहे हमारे पास नारियल का हो, महुए का हो, ठीक है। किसी भी वनस्पति का तेल दे दीजिए। दूसरा हमारा रॉ मटेरियल है कास्टिक पोटाश या कास्टिक सोडा। तीसरा हमारा रॉ मटेरियल है फिलर्स अर्थात पूरक, अर्थात हमें रंग के लिए कुछ चाहिए डालने के लिए उसमें, और सुगंध, सुगंधित कोई पदार्थ डालना चाहिए, ठीक है। तब हमारा साबुन बन जाएगा। अब ये 3 चीजें हमने बेटा ये देख लिया कि रॉ मटेरियल है। अब देखते हैं साबुन का औद्योगिक निर्माण की इन 3 चीजों को कैसे कैसे कब कब मिलाते हैं और तब कैसे साबुन बनता है। तो ये कहलाएगा साबुन का निर्माण। अब निर्माण हम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं इसलिए औद्योगिक निर्माण है। किसी भी पदार्थ को यदि बेटा लार्ज स्केल पर हम बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं औद्योगिक विधि। अच्छा, लैब में हम कभी भी बड़े पैमाने पर हम पदार्थ नहीं बनाते, लैब में हम छोटे पैमाने पर पदार्थ बनाते हैं, इसलिए वो लैब मेथड अलग होता है और औद्योगिक मेथड अलग होता है। मतलब प्रत्येक औद्योगिक मेथड लैब मेथड हो सकता है, ठीक है, ये बात है। लेकिन प्रत्येक लैब मेथड औद्योगिक मेथड नहीं हो सकता इंडस्ट्रियल मेथड नहीं हो सकता। तो बेटा साबुन के औद्योगिक निर्माण की 2 विधियां हैं। फॉर्मेशन ऑफ सोप, फॉर्मेशन ऑफ सोप, साबुन के निर्माण की बच्चा 2 विधियां हैं। कितनी विधियां? 2। फर्स्ट वन इज योर कोल्ड प्रोसेस, ठंडी विधि। ठंडी विधि, ठंडी का मतलब नाम इसलिए नहीं आया कि मजा नहीं आया इसलिए ठंडी है, ठंडी विधि। यह हॉट मेथड, हॉट मेथड ठंडी विधि, और गर्म विधि ये आपकी गर्म विधि। दोनों ही ठीक ठाक है। इससे तो बहुत आसानी से साबुन बन जाता है, इस विधि से बहुत आसानी से साबुन बन सकता है और घर पे भी बना सकते हैं। लेकिन इस विधि से बेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन बिल्कुल समझ में आएगा। अब ठंडी विधि से जब आसानी से बन रहा था तो इससे बनाने की कोई जरूरत पड़ी? हमारा क्वेश्चन ये है भाई, काम अगर एक से चल रहा है तो उसकी जरूरत ही क्या थी? इस शब्द को तो हम जानते ही नहीं अगर इससे हमारा पूरा काम चल रहा होता तो। सोचने वाली बात है। क्योंकि दूसरा भाई, एक के बाद 2 अंक की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक के बस की बात नहीं था। तो यहां पर ठंडी विधि के बाद गर्म विधि की जरूरत पड़ी, इसका मतलब इसके बस की बात नहीं था सब कुछ। इसका मतलब यहां पर कुछ कमी रह गई होगी, तो वास्तव में कमी रह जाती है।
इसलिए उस विधि को यूज करते हैं और इस विधि से कोई कमी नहीं रहती। इस विधि से साबुन बन रहे हैं जी, ठीक है। कमी क्या रह जाती है? कमी सिर्फ बेटा इतनी से रह जाती है कि इस विधि से साबुन तो बन जाता है, लेकिन वो साबुन क्या होता है, उस साबुन में अशुद्धियां होती हैं, उस साबुन में अशुद्धियां होती हैं। अशुद्धियां क्या? आप सोचिए, हमने रिएक्शन करवाई थी, याद जरा देखो, रिवाइज करो। हमने रिएक्शन करवाई थी जब ऑयल या फैट की किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब दो प्रोडक्ट बने थे। एक तो हमारा मेजर प्रोडक्ट था जो था साबुन, दूसरा ग्लिसरॉल भी बना था। इस विधि से जो साबुन बनता है उसमें ग्लिसरॉल भी होता है और बहुत सारी क्षारीय अशुद्धियां भी होती हैं और मुक्त वसा भी होती है। तो इसमें साबुन के साथ साथ अशुद्धियां भी होती हैं, इसलिए ये विधि थोड़ा क्या है, बेकार है एक तरफ। ये हॉट विधि इसलिए आई, ठीक है। तो पहली विधि डाल दीजिए, खैर हमें कोई मतलब नहीं, दोनों विधि हमें तो पढ़ने की स्तर से देखनी है, बाकी आज सीख भी जाओगे साबुन बनाना। लिख दीजिए बेटा, कोल्ड मेथड, साबुन के निर्माण की ठंडी विधि, कोल्ड प्रोसेस, कोल्ड प्रोसेस। पहली विधि पढ़ रहे हैं बेटा, कोल्ड प्रोसेस, ठंडी विधि, ठीक है। साबुन के निर्माण की ठंडी विधि। हो गया? तो देख लीजिए, मैं आपको ओरली बता देता हूं। पहले तो इस विधि में बेटा क्या करते हैं, इस विधि में सबसे पहले कढ़ाई में हमको वनस्पति तेल ले लेना होता है। वनस्पति तेल या वसा ले लिया हमने, एक कढ़ाई में वनस्पति तेल या वसा ले लेते हैं, फिर उसे गर्म करते हैं लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। गर्म करने के बाद उसमें हमें कास्टिक सोडा डालना होता है, NaOH डाल दो या KOH डाल दो, और डालने के बाद बेटा हमें लगातार उसे हिलाते रहना है लकड़ी के डंडे से मतलब वुड स्टिक से इसे लगातार हिलाते रहना है, हिलाते रहेंगे हिलाते रहेंगे हिलाते रहेंगे। तो बेटा क्षार द्वारा इसका जल अपघटन हो जाएगा और जल अपघटन होकर साबुन तथा ग्लिसरॉल बन जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब बेटा इसमें हम फिलर्स डालेंगे, मतलब पूरक डालेंगे। पूरक हमने वहां पर भी बताया था, यहां पर और सुन लीजिए। पूरक में हमने पूरक डालते हैं बेटा जिससे उसका भार और आयतन दोनों बढ़ जाते हैं। दूसरा काम पूरकों का यह है कि ये जमा देते हैं, जमने का काम, क्योंकि साबुन देखा होगा आपने जमा हुआ होता है, ऐसा तो नहीं होता लिक्विड फॉर्म में होता है, जमा हुआ होता है सॉलिड स्टेट में। तो जमने का काम करते हैं हमारे फिलर्स। और फिलर्स जो बेटा कॉमनली यूज होते हैं वो है सिलिकेट पूरक। उसके बाद हमें क्या डालना होगा बेटा इसमें, सिलिकेट डाल देते हैं, ठीक है। सिलिकेट डाल दिया, सिलिकेट डालने के बाद क्या डाल देते हैं बेटा इसमें, फिर डाल देते हैं हम इसमें सुगंधित पदार्थ या रंग वाले पदार्थ। उसके बाद हम इसे फिर हिलाते हैं, हिलाने के बाद
जब तक हिलाते हैं इसे, जब तक इसका पेस्ट ना बन जाए। और पेस्ट जब बन जाए उसके बाद हम इसे सांचों में भर देते हैं। सांचे, टिक्की आपने देखे होंगे किसी भी कंपनी के साबुन की, उसका आकार, शेप हर किसी की लगभग अलग अलग है ना। या इतना छोटा मान लीजिए 10 रुपए का, ऐसा तो नहीं है इतना बड़ा बना के दे देंगे आपको 10 रुपए में, ठीक है। तो सांचों में डाल देते हैं, सांचों में भर देते हैं। जैसे सांचों में भरेंगे उसके बाद ये सॉलिड स्टेट में हो जाएगा, और जब कंप्लीटली सॉलिड स्टेट में हो जाएगा उसके बाद इन्हें काट देते हैं, टिक्कियों को काट देते हैं और साबुन बन गया जी, ठीक है। ये है, तो लिख लीजिए बेटा, लिख भी देते हैं इसे, लिख भी देते हैं बेटा, ठीक है। लिखेंगे क्या, लिखेंगे इस प्रोसेस में सबसे पहले, इस प्रोसेस में सबसे पहले एक, हिंदी में लिखूंगा भैया मैं, इस प्रोसेस में सबसे पहले एक कड़ाही में वेजिटेबल ऑयल को भर लेते हैं तथा इसे थोड़ा गर्म करने का मतलब मैंने बताया था लगभग अबाउट 50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म कर लेते हैं, ठीक। अब इसमें क्या डाल देते हैं बेटा, अब इसमें कास्टिक सोडा क्या डाल देते हैं बेटा, अब इसमें कास्टिक सोडा की उचित मात्रा, इसीलिए तो इस उचित मात्रा को क्या कहते हैं हम, साबुनीकरण कहते हैं। उचित मात्रा मिला लेते हैं या मिलाते हैं, उचित मात्रा मिलाते हैं, उचित मात्रा मिला ली। मिलाने के बाद अब इसे वुड स्टिक, ये तो चलो डंडा अच्छा ना लगेगा, वुड स्टिक मतलब लकड़ी का डंडा अब इसे वुड स्टिक से लगातार कंटिन्यूअसली हिलाते रहते हैं, लगातार हिलाते रहते हैं, ठीक है। इसे लगातार हिलाते रहते हैं। तेल या बसा का ऑयल या फैट का बेटा, ऑयल, तेल या बसा का कास्टिक सोडा जो हमने डाला है, कास्टिक सोडा के साथ जल अपघटन होने पर साबुन बनता है, साबुन व ग्लिसरॉल बनता है। अब देखना ये ग्लिसरॉल अलग ना क्या है, अभी हमने नहीं अलग होगा इस विधि से, होने पर साबुन व ग्लिसरॉल बनते हैं, ठीक है। अब देखो जरा